चैनल आपके अपने आरबीसी टेक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ट्रिपल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रिपल सी का जनवरी मंथ का एग्जाम आप लोग का होने वाला है और इसमें ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो इसलिए आप लोग जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए। जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते पहला क्वेश्चन। पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वाज फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रिटेन? यहाँ देख लीजिए, जावा, पास्कल, मशीन लैंग्वेज या सी लैंग्वेज। तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे सी लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स को जो है लिखा गया था वो सी लैंग्वेज में लिखा गया था। चलिए देखते हैं इसके साथ में अगला क्वेश्चन। एनईएफटी से पेमेंट करने के लिए आईएफसी कोड की ज़रूरत नहीं है या आईएफसी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना आईएफसी कोड के क्या पेमेंट कर सकते हैं? एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है या आईएमपीएस करना है, कैसे भी कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अगर आप एनईएफटी से पेमेंट कर रहे हैं या आईएमपीएस से कर रहे हैं या आरटीजीएस से कर रहे हैं, अब आईएफसी कोड की ज़रूरत आपको पड़ेगी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यूएसएसडी कैसे काम करता है? यहाँ देख लीजिए, कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, ईमेल के या नन ऑफ दीज। तो यूएसएसडी कैसे काम करता है? ऑप्शन सही क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, एसएमएस के थ्रू करता है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्वल टू काउंट ए, बी, 7, 8, जी, एच का मान कितना होगा? आपको यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि काउंट फंक्शन क्या काम करता है। पहले तो काउंट फंक्शन सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है? 7 और 8। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिस्प्ले करेगा वो काउंट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कंट्रोल एफ, शिफ्ट एफ, कंट्रोल एच या नन? तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं हम, कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करोगे तो वहाँ पे दोनों में आप डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको फाइंड करने के लिए ऊपर और रिप्लेस करने के लिए उसके नीचे जस्ट ऑप्शन दिया रहेगा। तो आप एक ही साथ उसको कीवर्ड को, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड भी कर सकते हैं और साथ ही के साथ उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट एक्चुअली इंप्लीमेंट मल्टीटास्किंग? मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कौन सा नहीं करेगा इसमें? विंडोज एक्सपी, विंडोज 98, MS DOS या विंडोज़ NT। इसमें जो भी दिया गया है वो सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो सिंगल यूजर है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे MS DOS। MS DOS का फुल फॉर्म भी होता है, जो है DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अभी ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ई कॉमर्स कंपनी किस ई कॉमर्स मॉडल पर आधारित है? ऑन विच ई कॉमर्स मॉडल इज OLX ई कॉमर्स कंपनी इज बेस्ड? कैसे बेस्ड है? C2C, B2C या B2B या नन ऑफ दीज? तो इसमें से सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, C2C। C2C का मतलब हो गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपने OLX पे सुना भी होगा, इसका एडवर्टाइज भी आता है कि जो भी कोई पुराना नया सामान है तो उसको OLX पे आप बेच सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जो बेच रहा वो भी कंज्यूमर है और जो परचेज कर रहा वो भी कंज्यूमर है। तो यहाँ पे हो जाएगा C2C। और B2C का मतलब होता है जो बिजनेसमैन होता है और फिर जो कंज्यूमर को बेचता है वो आपका ई कॉमर्स में आएगा। और B2 होता है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जैसे आपने किसी से परचेज किया, फिर आपने उसको किसी और को बेच दिया, बिजनेसमैन को बेच दिया, फिर वो अगले डाइवर्ट को बेच रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। देयर आर फैसिलिटीज
अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इसमें से कौन सी सुविधा है जो इंटरनेट पे आपको मिल सकती है? FTP, ईमेल, ई कॉमर्स या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा? आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। डी किस तरह से सही होगा इसको देख लीजिए आप लोग। FTP भी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी इंटरनेट से संबंधित सर्विसेज हैं। ईमेल, आप ईमेल ऑनलाइन करेंगे ही करेंगे। ई कॉमर्स भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करोगे? विच ऑफ दीज की यूज टू प्रेस टू चेक स्पेलिंग। अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, जैसे मान लीजिए आपने एक वर्ड का पेज लिख लिया, उसमें स्पेलिंग की बहुत सारी गलतियां आ गई, तो आप उसको कैसे सही करोगे? स्पेल चेक करना है कि सिर्फ उसी वर्ड को पकड़ेगा जहाँ पे गलती है। तो उसके लिए आप कौन सा की प्रेस करेंगे? ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा सही आपका? ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, F7। MS वर्ड में, लिब्रे ऑफिस में कहीं पे भी आप वर्क कर रहे हैं तो आपको F7 की जैसे ही प्रेस करेंगे स्पेलिंग चेक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आप जो जहाँ पे भी वो रेड लाइन फाइंड करेगा वहाँ आप जो है उसको चेक कर सकते हैं कि उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स है। चलिए देखते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस। इसमें से देख लीजिए .odt, .ods, .odp या .rtf। तो इसमें जो है लिब्रे ऑफिस से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन सही क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा आपका, RTF जो है ये MS वर्ड में होता है ऑप्शन। इसका फाइल फॉर्मेट का होता है रिच टेक्स्ट फाइल होता है। इसका क्या होता है? रिच टेक्स्ट फाइल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और .odp इम्प्रेस का है, .ods आपका उसका लिब्रे राइटर का है, और ODT एक्सेल का है, कैल का, ठीक है। तो इसमें जो है सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ सही जवाब आपका होगा .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता, RTF का फुल फॉर्म क्या होता? तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आपको बताना है। चलिए देखते हैं। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चंस में कोई डाउट हो रहा था, आप उसमें कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर मेरे को इस तरह का वीडियो चाहिए या इन क्वेश्चंस के बारे में बताइए। तो मैं अगली बार उस तरह के वीडियो और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, जिन क्वेश्चंस को शामिल करेंगे आपके लिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।